हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। पहाड़ी कबीले। जिंदाबाद। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ये एक अहम विषय को लेकर है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ पीओजेके के जो 47 के लोग हैं, भारत का संविधान ये कहता है कि सभी नागरिकों के साथ, जितने नागरिक हैं सभी के साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लगातार 78 वर्ष से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और एक ही मांग करते हैं कि जो हमारा एसटी का दर्जा है, जो हमारी आइडेंटिटी है, सरकार ने उसके ऊपर सवाल उठा दिया है। उसके लिए ये युवाओं ने संकल्प लिया है, क्योंकि हमारी लीडरशिप जितनी भी थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है जो सरकार तक बात पहुंचाने में, और ये गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। जो प्रशासन चाहता नहीं है कि पीओजेके के जो लोग हैं उन लोगों के जो हक हकूक हैं, हर एक माइग्रेंट्स जो जहाँ पे आते हैं, हम तो डिस्प्लेस पर्सन हैं और 47 के कबीले के लोग हैं, सबसे पुराना कबीला हमारा है। हम पीओजेके के डीपीज हैं, हम लोगों को हमारा हक HT2 का स्टेटस जो होना चाहिए, उसकी जो आइडेंटिटी के प्रूफ चाहिए। हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट है, नॉमिनल रोल है, लोन लेजर की कॉपी है, फॉर्म ए है, फॉर्म डी है, जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5.5 लाख रुपया हमें वन टाइम कंपनसेशन दिया था, जो कि 30 लाख का था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5.5 लाख का दिया। वहाँ भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करूँ, हमारे लोग दर बदर की बच्चे धक्का खा रहे हैं, उनको कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं मिल रही। और जो PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का 2020 में इन्होंने एक बिल पास किया था, उसमें भी हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और 2024 में HT2 का स्टेटस जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया पहाड़ी लोगों को, वो पहाड़ी हम लोग हैं, सबसे पुराना कबीला है हमारे लोगों का। मैं तहसील पलंदरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। ये नौजवान, कोई मुजफ्फराबाद, कोई मीरपुर, कोई पुंछ, कोई पलंदरी, कोई बाग, हर एक उस एरिया का रहने वाला है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दी। नरसंहार हुआ 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा कबालियों की आड़ में। क्या वो जेनोसाइड कम था? क्या इंटरनेशनल लेवल में हमारे लिए कभी बात की गई उस चीज की? यूएनओ में कभी बात की गई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी बात की? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने बात की हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्या असेंबली में जब हमारे MLA RS पुरा नरेंद्र रैना जी ने सवाल उठाया कि पहाड़ी स्टेटस किन लोगों को मिलना चाहिए, जिनकी एथनिसिटी होनी चाहिए, ट्राइब होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, क्या वो पहाड़ी लोग जम्मू में नहीं रहते? तो वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर्स की नाइट तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जवाब आता है कि ये कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पहाड़ी लोग कहीं भी जाएं वो पहाड़ी रहेंगे। तो ये हमारा कसूर है कि जब ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि वहाँ से पलायन होकर हमें यहाँ पर आके रहने लगे। हमारी बस्तियाँ आज भी आप देखो रेगुलाइज नहीं की, हमारे लैंड ओनरशिप हमें रेगुलाइज नहीं हुई। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो लिंग्विस्टिक कल्चर है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, क्लैन है, जो रेस में है, उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार हमसे डिस्क्रिमिनेशन कर क्यों रही है? किस बेसिस पे कर रही है? जब हमारा नौजवान वहां जाके फॉर्म लगाता है तो फॉर्म पे क्या देखता है? तहसीलदार की रिपोर्ट क्या देती है कि आपकी चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आकर यहाँ पर रह रही है, लेकिन आप लोग पहाड़ी नहीं हो। अरे जब मेरी पीढ़ी आकर यहाँ रह रही है तो मैं पहाड़ी क्यों नहीं हूँ? मेरी पिछली पीढ़ी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की है, तो वो कहाँ पे है? क्या तहसील पलंदरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हिस्सा नहीं है? आपने पुंछ के लोगों को दिया। मेरा परिवार पुंछ में रह रहा है, मेरा परिवार पीर पंजाल में रह रहा है। उन मेरे आधे परिवार को देके आधा परिवार जम्मू में रह रहा है, कठुआ में रह रहा है, उधमपुर में रह रहा है। उन लोगों से डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? बड़ा आहत होती है ये बात बताते हुए कि आज तक हम पीड़ा में हैं और हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आप देश का चौथा पिलर है। मैं मीडिया के माध्यम से आपकी जो मेरे को देख रहे हैं, मैं उन नौजवानों से ही अपील करूंगा कि ये जितने चेहरे आप देखो, ये नौजवानों के, ये नौजवान अपने दूर दूर गांव तहसील से उठ के आए हैं और ये संकल्प लिया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन 78 वर्ष में हमारे साथ हुआ है, जो हमारी आइडेंटिटी पे सवाल उठ गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके हम विरोध करेंगे। और इसको लेकर आने वाले समय पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं। गांव, तहसील, RS पुरा, सिंबल, पौर कैंप, गाजीगढ़, PM नगर, उसके मीरा साहब, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं,
हर क्षेत्रों से आवाज उठेगी, हर तहसील से आवाज उठेगी और एक ही आवाज है कि वो जो एसटी स्टेटस का हमारा दर्जा है, हमारा अधिकार है, वो हम छीन के भी लेंगे सरकार से। और उसके लिए ये लोगों ने ऐलान कर दिया है और आज ये इनको आने वाली असेंबली में अगर जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार को इसका जवाब देने में मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद।